अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सर्दी के मौसम में हर किस्म का फल आया है बाज़ार में। बच्चे कभी कभी फलों को खाने में इनकार भी करते हैं, तो उन्हें खूबसूरत अंदाज में पेश किया जा सकता है। इसके लिए हमने ये चंद फल लिए हैं: केले, मौसमी, अनार और सेब। हमने तमाम फलों को छीलकर काटकर साफ़ कर लिया है और अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े इसके बना लिए हैं। अनार भी छीलकर इसके दाने साफ़ कर लिए हैं। अब एक बोल में हमने 200 मिलीलीटर फ्रेश क्रीम निकाली है। फ्रेश क्रीम में शक्कर नहीं है। बच्चे शक्कर खाना पसंद करते हैं, तो आप जायके के मुताबिक इसमें थोड़ी शक्कर मिला लेंगे, क्योंकि तमाम फल इतने मीठे नहीं होते हैं जितने होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि फ्रेश क्रीम को बीटर से खूब अच्छी तरह से बीट कर लेना है, यहाँ तक कि वो डबल मिकदार में नज़र आने लगे। अगर बीटर नहीं है तो आप इसे चम्मच वगैरह से भी खूब अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी उसमें शक्कर मिला ली है, ताकि बच्चे मीठे फ्रूट्स का सलाद शौक़ से खा सके। अब एक बोल में हमने अपने फ्रूट्स मिला लिए हैं, थोड़े थोड़े तमाम फ्रूट्स, या आप चाहें एक साथ पूरा फ्रूट सलाद बना सकते हैं और अलग अलग प्यालों में इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर 2-3 लोग हो खाने के लिए और बचा कर रखना हो, तो इसे थोड़ा थोड़े मिकदार में हम बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने तमाम फ्रूट्स एक बोल में डाल लिए हैं और जो क्रीम हमने फ्रेश बीट की थी, खूब अच्छी तरह से इसमें हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत, लजीज और जायकेदार डिश तैयार हो जाती है, जो आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें क्रीम की मिकदार बढ़ा सकते हैं और इसे खूबसूरत अंदाज में बोल में, प्यालों में सर्व कर सकते हैं। इसे हमने एक ग्लास में सर्व करना है। तो सबसे पहले हमने किया ये है कि रूह अफ़ज़ा जो है, चम्मच से ग्लास के चारों ओर अच्छी तरह से डाल दिया है, ताकि ये बाहर से भी ग्लास खूबसूरत सा नज़र आए। आप अगर चाहें तो रूह अफ़ज़ा के बजाय चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं। जो भी आपका बच्चा शौक़ से खाना पसंद करता है, वो फ्लेवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस ग्लास को हमने फ्रूट सलाद से भर देना है और जब बच्चे के सामने ये खूबसूरत सा ग्लास पेश किया जाएगा चम्मच के साथ, तो यकीनन वो बहुत शौक़ से इस फ्रूट के ग्लास को खाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही हमने एक और डिज़र्ट बनाया है, जिसमें हमने एक रेडीमेड आइसक्रीम का भी इस्तेमाल किया है। फ्रेश क्रीम लेना है और उसे बीट करना है। ये फ्रेश क्रीम शक्कर वाली है, इसलिए हम इसमें शक्कर शामिल नहीं करने वाले हैं। जब ये लगे कि क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है, तो एक ग्लास हम लेंगे। इसे सर्व करने के लिए हमने ओरियो बिस्किट और केक का इस्तेमाल किया है। केक आप जो भी पसंद करते हैं, बिस्किट बच्चे जो भी पसंद करते हैं, आप वो ले सकते हैं। हमने चॉकलेट केक लिया है और नीचे की एक तह पे चॉकलेट के केक को अच्छी तरह से बिठा दिया है। बच्चे चॉकलेट केक खाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हमने इस केक का इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी बीट की हुई क्रीम, जो कि स्वीट है, और इस क्रीम के ऊपर हमने करना ये है कि ओरियो बिस्किट या जो भी बिस्किट आप पसंद करते हैं, आपके बच्चे पसंद करते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े करके इसके ऊपर डाल देंगे। तो पहली तय केक की, दूसरी क्रीम की और तीसरी बिस्किट्स की। कोशिश ये करना है कि बच्चे इसे खाएं, इतनी मिकदार में शामिल करना है। अब इसके बाद वाले
लेयर जो आएगी वो आइसक्रीम की होगी। हमने वैनिला आइसक्रीम इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अपने बच्चों के पसंद के मुताबिक इसमें चॉकलेट आइसक्रीम, रोज़ आइसक्रीम या जो भी फ्लेवर की आइसक्रीम आपके बच्चे शौक से खाते हैं, इसे ऊपर सर्व कर सकते हैं। और जब इसे खूबसूरत अंदाज में बच्चों के सामने या मेहमान के सामने भी पेश किया जाए तो बहुत ही शौक से खाएंगे। और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। 2-3 अलग-अलग चीज़ों से ये रेसिपी बन जाती है। इसे खूबसूरत अंदाज में सर्व करने पर आपकी भी तारीफ़ होगी और आपके डिश की भी तारीफ़ होगी। आइसक्रीम के ऊपर हमने चॉकलेट के स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं, जिससे कि ये और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगता है और जायका भी इसका मज़ेदार लगता है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। मेरे ये दोनों डिश आपको कैसी लगी, इसके बारे में राय ज़रूर दीजिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दुआओं में याद रखिए।